अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका खैर मकदम है आपके पसंदीदा प्रोग्राम बिजनेस और हम में। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस प्रोग्राम में नए नए बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर बात करते हैं और कोशिश करते हैं आपको बताने की कि उन बिजनेस आइडियाज़ को आप सक्सेस कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद रहते हैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए फवाज आरिफ साहब। तो आइए फवाज आरिफ साहब का इस्तकबाल करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। फवाज साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत खुशी हुई आप हमारे एपिसोड में दोबारा आए। जज़ाकल्लाह। और बिल्कुल भी टाइम को ज़ाया ना करते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को आज क्या नया आइडिया बिजनेस का बताने वाले हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ पे बात की। मैं और मज़ीद कुछ आइडियाज़ हैं जो ज़हन में हैं और जो इस वक्त इंडस्ट्री के लिए बहुत बूमिंग इंडस्ट्री बन सकते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है। मैं एक छोटी सी मिसाल से शुरू करूँगा कि आज एथनिक्स पे जो ट्रेडिशनल रिवाजी जो चीज़ें हैं, उस पे लोगों का ज़्यादा रुझान बनने लगा है। जी अगर आप ओवर द टाइम देखें तो बड़े-बड़े, जिसे कहना चाहिए कि ट्रेंड्स जो बन जाते हैं वो एथनिक्स पे बन जाते हैं। जी वापस वो दौर लौट करके आ रहा है। वेस्टर्न्स को छोड़ करके अब लोग एथनिक्स की तरफ जा रहे हैं। एथनिक्स से मुराद ये कि जो रिवाजी हमारा लिबास था, जो ट्रेडिशनल हमारा लिबास था, ट्रेडिशनल एक्सेसरीज थी, परफ्यूम की जगह लोग इत्र को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इत्र की ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। इसी के साथ-साथ एथनिक वेयर्स की मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहूँगा। एक शख्स के बारे में, वो बिज़नेस करना चाहता था, उसके अंदर पोटेंशियल था बहुत ज़बरदस्त तरीके से। उसने क्या करा, उसने इस चीज़ को, जो ये पॉइंट था, ये नुक्ता था, उसने इसको ग्रिप करा, उसने इसको पकड़ा, इसकी पोटेंशियल फीजिबिलिटी देखी। उसने देखा कि मैं कितना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल अपना दे सकता हूँ और इसमें कितना मैं इससे रिवॉर्ड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में से ले सकता हूँ। इसके नताइज मुझे पॉजिटिव मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। उसने कुछ मार्केट्स ट्रेस आउट की, कुछ मार्केट्स ढूँढी अक्रॉस इंडिया, जहाँ पर एथनिक्स का होलसेल का काम चलता था या मैन्युफैक्चरिंग होती थी। उसने एथनिक्स की अगर हम बात करें तो हर अपने स्टेट के अंदर उसकी एक न कोई ना कोई खास चीज़ ज़रूर मौजूद बिल्कुल, है। जैसे यूपी में फिरोजाबाद की चूड़ियाँ मशहूर हैं, जी मुरादाबाद का एम्ब्रॉयडरी वर्क मशहूर है, जी जी इसी तरीके से कोल्हापुर के चप्पल या जूते जी मशहूर जी हैं। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ख़ासियत आपको ज़रूर मिल जाएगी, बिल्कुल। मुख्तलिफ़ शहरों में या मुख्तलिफ़ सूबों में। तो उसी को प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ कि उसने कहीं से मार्केट को ट्रेस आउट करा, ढूँढा और वहाँ से उसने बहुत छोटी क्वांटिटी लेकर के एथनिक्स की ओके खरीदी, उसने स्टॉक रखा बहुत छोटी क्वांटिटी, और उसकी जो उसने पिक्टोग्राफी करी, जो उसके फोटोज लिए, वो इतने बेहतरीन और अच्छे तरीके से, इतने हाई रेजोल्यूशन में लिए। और एक वेबसाइट है जो हमारे नाजरीन को भी समझना चाहिए, ebay.com, ebay.in नहीं, ebay.com। ebay.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी रीच अक्रॉस मगरिब है, वेस्टर्न वर्ल्ड में उसकी ज़्यादा अप्रोच है। उसने यहीं से बैठ के, हिंदुस्तान के एक शहर से बैठ के, वो पिक्चर जो थी वो उस पर अपलोड करी और उसको प्रमोट करता रहा, हल्के हल्के प्रमोट करता रहा, हल्के हल्के प्रमोट करता रहा। एक दिन उसके पास पहला ऑर्डर आ गया और एक बार जब रिव्यूज मिलना शुरू हुए, क्योंकि वहां पर इन वेबसाइट्स की खूबी और खुसूसी बात ये होती है कि यहाँ पर कस्टमर अपने रिव्यूज देके जाता है। जी कस्टमर बताता है कि मैं इस प्रोडक्ट से या इस सेलर से सेटिस्फाइड हूँ, नहीं हूँ। वहाँ रेटिंग्स का हिसाब रहता है। हम जैसे बात करते हैं कि इनफॉर्मल मार्केट में हम बाजार जाते हैं, वहां पर हमने किसी दुकानदार से कोई चीज खरीदी, लेकिन उस दुकानदार का रवैया, बिहेवियर, एटीट्यूड, अखलाक हमें पसंद नहीं आया, तो हम उसके बारे में, हमारे पास कोई रेटिंग मैप नहीं है, कोई रेटिंग मेजर का कोई इक्विपमेंट नहीं है। हम लेकिन अपने तौर पे लोगों को बता देते हैं कि वहां पर चीज खराब मिलती है, वहां पर आप मत जाइए, या फलां शख्स का जो रवैया है अपने कस्टमर्स के टूवर्ड्स वो खराब है, या उसकी चीज डेफिशिएंट है, क्वालिटी खराब है उसकी। लेकिन इन वेबसाइट्स की खुसूसी बात यह है कि ये वेबसाइट्स अपने साथ साथ एक रेटिंग मेजर आपको देते हैं। वहां पर आप जाके उस रेटिंग मीटर पे, उस रेटिंग इक्विपमेंट पे रेटिंग्स दे सकते हैं, स्टार दे सकते हैं। तो इस तरीके से जब उसने एथनिक्स बेचना शुरू करे, तो उसके पास जो ऑर्डर्स आते थे वो यूके और यूएसए से आते थे। तो जैसे जैसे वहां पर जो सब कॉन्टिनेंट के बड़े सगीर के जो लोग रहते हैं खासतौर पे, या इसके अलावा भी जिनको बहुत पसंद है एथनिक्स पहनना या एथनिक्स चीजें यूज करना, उन्होंने इनसे चीजें खरीदना शुरू करी। और आज वो शख्स, यकीन मानिए, महीने के 10 से 12 लाख रुपए कमा रहा है इसी मार्केट से। जी लेकिन उसने सब्र करा, पेशेंस से काम लिया। ये नहीं कि आज फवाद साहब, मैं आपकी बात थोड़ी सी यहाँ जी। पे रोकना चाहूँगा और मैं अपने नाज़रीन से बताना चाहूँगा कि जैसे कि फवाद साहब ने कहा, इंटरनेट की एक मार्केट है। इंशाल्लाह हम इंटरनेट मार्केटिंग के ऊपर एक पूरा एक एपिसोड करेंगे और उसके अंदर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि उसके अपने क्या एथिक्स हैं। उस मार्केट में अगर आपको पैर जमाना है तो उसके अंदर कैसे काम किया जाए, उसके भी इंशाल्लाह फवाद साहब से हम ज़रूर टिप्स लेंगे। तो आइए फवाद साहब जी, आप अपनी गुफ्तगू को तो मैं कंटिन्यू कीजिए। उसके बारे में ही बता रहा था कि उसने ebay.com पे, क्योंकि ebay.com की एक अच्छी रीच है, इस जैसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, bonanza.com है, आप etsy.com है, कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो जी, आप आपको इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो आपको कई बहुत बहुत सारी आसानी ऐसी- से मिल जाएंगे। जी हाँ। etsy.com है, etsy.com, bonanza.com है, ebay.com है, कई ऐसी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि हमारे व्यूअर्स समझ सकते हैं और उसकी जो मल्टीपल इफेक्ट है उसका मार्केट में, जी और मिलियंस ऑफ कस्टमर को एक वक्त में, लाखों करोड़ों कस्टमर्स को वो एक वक्त में बैठ के यहाँ से रीच कर सकते हैं। अब फर्क क्या था इस चीज में? देखिए, एथनिक्स की ट्रेडिंग होती है, एथनिक्स एक्सपोर्ट भी होते हैं। जी
दसियों लाखों लोग एथनिक्स की मार्केट में हैं, एक्सपोर्टिंग मार्केट में हैं, लेकिन इस शख्स के अंदर क्या खूबी थी? इसने वो भीड़ से हट के अपने बारे में कॉन्सेप्ट सोचा। इसने भीड़ से हट के, जो भीड़ जा रही है वो उस भीड़ की तरफ नहीं गया, उसने भीड़ से हट के कॉन्सेप्ट सोचा, उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करा, उसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट निकाल के इंप्लीमेंट करा, साथ साथ सब्र करा उसने। जी। ये नहीं कि मैंने आज अपलोड किया है तो मेरे पास आज ही ऑर्डर आ जाएगा, नहीं, उसको बाकायदा प्रमोट किया, व्हाट्सएप प्रमोशन किया, फेसबुक प्रमोशन किया, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने, लाखों लोगों में से किसी ना किसी ने उसको टिक किया होगा, मतलब उसको क्लिक किया आप ये होगा। कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसकी एक लंबी स्ट्रैटेजी बनाइए लंबी स्ट्रैटेजी बनाइए और उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप स्टक होकर रहिए। आप स्टर्न होकर स्ट्रैटेजी को आप फोकस करके उस पर आगे बढ़िए, और हल्के हल्के आप जो है शुरू में, देखिए किसी भी ब्रांड को स्टैब्लिश करने के लिए, आपको बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए वक्त लगेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म्स के लिए बिजनेस में आना चाह रहे हैं तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। बिजनेस एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। हो सकता है इसके जो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं वो आपको भी नहीं मिले, लेकिन जो आपके हायर्स होंगे, जो लीगल, जो भी आपके बिजनेस को आगे संभालने वाले लोग हैं, उनको हो सकता है इसके आउटकम्स मिले, लेकिन जो एक बुनियाद है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो मेरे दिमाग में भी एक सवाल आ रहा है कि अगर कोई इंसान छोटा हो या बड़ा हो एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको वो बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है या आगे चल के लॉस दे रहा है, इसको समझने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम इसको लेना चाहिए? देखिए, सेट पैटर्न कोई टाइम का नहीं है, क्योंकि ये हर चीज आपकी सिचुएशनल हिसाब से, आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से डिपेंड करती है। यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि 1 साल 2 साल, तो वो नाइंसाफी हो जाएगी इस बात से कहना। ये बिजनेस टू बिजनेस, पर्सन टू पर्सन, मेरे लिए हो सकता है वो टाइम 1 साल हो, आपके लिए हो सकता है वो टाइम 6 महीने हो। आपकी ग्रास्पिंग पावर, आपकी ग्रैबिंग पावर अच्छी हो, आपकी मार्केट को समझने की जो पकड़ है, जो नजर है, वो अच्छी हो। तो पर्सन टू पर्सन और बिजनेस टू बिजनेस, सिचुएशन टू सिचुएशन, हालात टू हालात, ये डिपेंड करती है चीज। तो इसी के साथ जो है, मैंने जैसे कि बताया, ये जो सेक्टर है ये एक अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर है आज की डेट में। इत्र का कारोबार हो गया, और आप इसके साथ एथनिक्स का कारोबार हो गया। परफ्यूम और ड्यूज की हम बात करते हैं तो किसको नहीं चाहिए आज परफ्यूम और ड्यू? खास तौर पे बहुत क्रेज है यूथ में, लेकिन बहुत से लोग परफ्यूम्स और ड्यूज से बचना चाहते हैं, कुछ एलर्जीज की वजह से भी, या कुछ उनको पसंद नहीं होता है, वो ट्रेडिशनल चीजों को ज्यादा भरोसा करते हैं। तो इत्र की पैकिंग, छोटी छोटी बॉटल्स आती थी, हम उसको भी मॉडिफाई करके बेच सकते हैं। हो सकता है हम इत्र को एक स्प्रे के फॉर्म में ले आए, हो सकता है कुछ एक टिन कैन की फॉर्म में उसको ले आए, ताकि उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, उसका जो इम्पैक्ट है, जो पैकेजिंग है, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़े कि ये इत्र को हमने रीपैक करके, इसके रीब्रांडिंग करके, इसको रीलेबल करके मार्केट में नए सिरे से लेकर आए। आप खुद सोचिए कि अगर कोई स्प्रे वाला इत्र होगा, सोचने में मुश्किल है, लेकिन क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? वो उसको ढक्कन को खोल करके लगाना और सीधा स्प्रे कर लेना, तो इट्स वेरी इजी, कंपैटिबल है, हैंडी है, और बहुत आसानी से इसको एक्सेप्ट हम करे जा सकते हैं इसको। और कोई अगर आपके दिमाग में कुछ और भी नए आइडियाज अगर आ रहे हो तो बिल्कुल हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। इसके बाद मैं जो फोकस करना चाहूंगा वो एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड बहुत अच्छी है आगे चल के, क्योंकि वो एक सपोर्ट बिजनेस है। एक सपोर्ट बिजनेस है, एक असिस्टेंट बिजनेस है। वो क्या बिजनेस है कि बहुत सा हमारा यूथ जो कई डिग्रीज कर लेता है, कई कोर्सेज कर लेता है, और लेकिन उसका टारगेट वही जॉब के लिए होता है, और जॉब के आपको पता है कि आजकल हालात क्या चल रहे हैं। तो बहुत सारे मार्केट में ऐसे कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, कि जहां पर वो आपको बिजनेस एडवाइजर या बिजनेस कंसल्टेंट बनना सिखाते हैं कि आप कैसे एक बिजनेस एडवाइजर बन सकते हैं, और इसी के साथ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज डेवलप करना अक्रॉस बिजनेसेस, सप्लायर को बायर से मिला देना, किसी एक कस्टमर को उसके सप्लायर से मिला देना, ये नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में स्टैब्लिश करना। कहीं डिमांड आ रही है तो उसकी सप्लाई को पूरा कर देना। वो शख्स जा नहीं सकता उस सप्लाई के पास, तो लिहाजा आपने सप्लाई को उसके पास ला करके खड़ा कर दिया। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करना, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना। एथिकल बिजनेस एडवाइजर की एक पोस्ट आप कर सकते हैं, एक छोटा सा अपना ऑफिस शुरू कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को बता सकते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। इसके बाकायदा कोर्सेज मौजूद हैं, इंडिया में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, 3 महीना 6 महीना से लेकर 2 साल 3 साल 4 साल तक इसके कोर्सेज होते हैं। और इंटरनेशनल एक वेबसाइट है coursera.org, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा coursera.org, COURSERA.org। ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, इसने तमाम यूनिवर्सिटीज को, हार्वर्ड ले लीजिए, कैम्ब्रिज ले लीजिए, ओहायो की यूनिवर्सिटी ले लीजिए, इन्होंने तमाम वेबसाइट्स को एक जगह ला करके खड़ा कर दिया, और इनके जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, सेंट्रिक कोर्सेज हैं, डेटा के ऊपर, बिजनेस स्टडीज के ऊपर, बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर, कंसल्टिंग के ऊपर, इन्होंने उन कोर्सेज के शॉर्ट टर्म मॉड्यूल्स बना के दिए हैं, और बहुत सस्ते दामों पर ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो मैं खासतौर पे यूथ से दरखास्त करूंगा कि इस वेबसाइट को जाके विजिट करें, वहां पर आप अपना कोर्स अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं और सर्टिफाई हो सकते हैं उसमें इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छी बात फवाद साहब आपने बताई, और मैं व्यूअर्स से अपने रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वेबसाइट फवाद साहब ने बताई है, आप उस वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर कीजिए। नए नए आइडियाज़ हमें हमेशा अपने जहन को खुला रखना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आइडिया आपने सोच रखा हो वही सबसे बेस्ट आइडिया हो। अगर आपने अपने जहन को खुला रखा, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की आपके अंदर कुव्वत और क्षमता है, तो ज़रूर आप उस आइडिया से जो आपने अभी एक्सप्लोर किया उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं इसके साथ एक केस स्टडी आपको बताना चाहूँगा।
एक केस स्टडी ये है कि नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज में मेरे दो बहुत ही खास मेरे दोस्त आप कह सकते हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड्स में एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज में। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक चीज समझी, जो स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां पर स्टेशनरी की बहुत जरूरत है, वहां पर यूनिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है, वहां पर टाई बेल्ट की बहुत जरूरत है। इसी तरीके से जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो बिजनेस हाउसेज होते हैं, उनको अपने ब्रोशर्स, पैम्फलेट, विजिटिंग कार्ड्स या और दीगर स्टेशनरी चाहिए होती है। इनको वेंडर मिल पाना बहुत मुश्किल होता है आमतौर पे, और जहां पर ये वेंडर के पास जाते हैं, क्योंकि वेंडर की खुसूसी मार्केट्स है, वेंडर ऐसा नहीं कि आप कहीं भी मिल जाएगा, आपको बाकायदा मार्केट्स में जाना पड़ेगा, वहां पर आपको कोटेशन चाहिए होगी, वो मिनिमम ऑर्डर नहीं ले पाएगा, वो मतलब मिनिमम ऑर्डर का एक क्लॉज वहां पर आ जाता है, तो लिहाजा कई सारी दिक्कतें और कई सारी परेशानियां सामने आती हैं। तो इन दो लड़कों ने एक बिजनेस आइडिया निकाला, इन्होंने निकाला कि हम स्कूल की जो स्टेशनरी की डिमांड है, हम उसको मार्केट की सप्लाई से मिला देंगे। ओके, हम जितने मिडलमैन हैं हम सबको एलिमिनेट कर देंगे, जितने बीच में लोग काम करने वाले हैं हम सबको एलिमिनेट कर देंगे, हम स्कूल को सीधा मैन्युफैक्चरर से मिला देंगे। जो शख्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इस चीज की, हम स्कूल्स को, कॉलेजेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को, जहां पर स्टेशनरी की सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां पर यूनिफॉर्म प्रिंटिंग की बात होती है, जहां पर टी शर्ट प्रिंटिंग की बात होती है, जहां पर मग प्रिंटिंग की बात होती है, जहां पर पेन, पेंसिल वगैरह वगैरह चीजों की बात होती है, कोई भी स्टेशनरी का आप आइटम ले सकते हैं। तो इन्होंने सीधा उन मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढ के इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट्स हैं जो आपको सप्लायर्स दिखाती हैं कि कहां से सोर्सिंग हो सकती है, इन्होंने उसके जरिए या और भी दीगर वेबसाइट्स के जरिए इन्होंने उन मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढा, उनसे बेस्ट कोट निकाला, क्योंकि उस जैसे लोग बहुत हैं जो नए नए प्रोडक्ट्स के साथ आते हैं और उनको कंज्यूमर चाहिए होते हैं। ये एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, इंटरनेट बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, और हमें ढूंढने की जरूरत है कि कहां पर सप्लाई आ रही है। तो इन्होंने इस डिमांड को इस सप्लाई से मीटअप करा दिया, तो जितना मिडलमैन था सब एलिमिनेट हो गया। इसी तरीके से इन्होंने प्रिंटिंग का जो मार्केट है उसमें बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की है। ओके, फवाद साहब, मैं माजरत चाहता हूं, जैसे कि आप जानते हैं ब्रेक का वक्त हो चुका है। नाज़रीन, आप कहीं पर भी मत जाइए, एक छोटे से वक्फे का टाइम हो चुका है। हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्दी लौटते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, बात करेंगे फवाद साहब से एक और नए आइडिया पर। तो कहीं भी मत जाइएगा, इंशाल्लाह हम जल्द वापस लौटते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है आपके पसंदीदा प्रोग्राम बिजनेस और हम में। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फवाद आरिफ साहब। फवाद साहब, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है जी। आप बता रहे थे प्रिंटिंग के ताल्लुक से कुछ। जी, तो इन्हीं दोनों ने एक अपना ब्रांड डेवलप किया प्रिंट पार्लर के नाम से। प्रिंट पार्लर, काफी इंटरेस्टिंग नाम। जी जी, नाम में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू है। ओके, आप क्या उस चीज को पकड़ पा रहे हैं जो लोगों को चाहिए। इन्होंने क्या करा, किसी को अगर अपना एक बैनर बनाना है तो मिनिमम ऑर्डर्स की बात आ जाती है। एक बैनर के लिए मैं 10 बैनर तो नहीं बनाऊंगा ना, क्योंकि वो मेरे लिए इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा। सब एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जैसे कि इससे पहले भी काफी टाइम आपने कहा है कि ब्रांड की वैल्यू बनाना, जब कोई आदमी एक ब्रांड या अपना कोई कंपनी स्टार्ट करता है तो उसको किन चीजों का ख्याल रख के अपने ब्रांड का नाम रखना चाहिए? देखिए, ब्रांड से जो मुराद है, ब्रांड आपका नाम है, ब्रांड से आपकी पहचान है। तो ब्रांड जो डेवलप होना चाहिए वो इस तरीके से डेवलप होना चाहिए कि लोग उससे रिलेट कर सकें। ओके, लोग उससे रिलेट कर सकें। लोगों को इस बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं कि आप कौन हैं, लोगों को इस बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं कि आप क्या बेच रहे हैं, लोगों को इस बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं कि आप क्या सर्विस दे रहे हैं। लोगों को इंटरेस्ट किस बारे में है, जब उन्हें वो चीज मिले जिसकी डिमांड है उनके पास, जिसकी रिक्वायरमेंट वो चाहते हैं। तो अगर आप वो चीज, वो गैप को ब्रिज कराने के लिए कामयाब हो गए, अगर आपने वो गैप पकड़ लिया और आपने उस गैप को भर दिया, तो आप यकीन मानिए आपका ब्रांड वैल्यू मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी, और एक रिलायबिलिटी, एक क्रेडिबिलिटी आपके ब्रांड की, एक यकीन आपके ब्रांड में, भरोसा आपके ब्रांड में लोगों को बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा ब्रांड के ताल्लुक से। क्या हमको अपने ब्रांड को रजिस्टर कराना स्टार्ट से ही जरूरी है? मैं समझता हूं कि ब्रांड रजिस्टर कराने में ज्यादा खर्चा नहीं आता है, क्योंकि बिजनेस जब शुरू होता है तो वहां पर हम ट्रायल और एरर फेज में भी काम कर रहे होते हैं। कल को हो सकता है कि ये ब्रांड आपके बिजनेस के ताबे या पैरेलल नहीं हो पाए, और आपको हो सकता है कल को वो ब्रांड का नाम या उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ जाए। तो शुरू के ताल्लुक से, यानी कि 6 महीना 1 साल के ताल्लुक से, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि इसको अवॉइड करें, और इंशाल्लाह जब एक सब्सटैंशियल पीरियड आपका गुजर जाए, जब एक थोड़ा सा टाइम आपका गुजर जाए, एक रेलेवेंट पीरियड गुजर जाए, तो उसके बाद इंशाल्लाह ब्रांड रजिस्टर करा सकते हैं। कई सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं इसके लिए, कई सारे अटॉर्नीज मौजूद हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट पूरा है जो ब्रांड रजिस्टर कराने में मदद करता है। फवाद साहब, जो अगर इंसान या कोई जो शख्स है जो स्ट्रैटेजी अपनी लेके चल रहा है, वो स्ट्रैटेजी में अपने मजबूत है, तो मेरे ख्याल से उसको स्टार्टिंग से ही कर लेना चाहिए। नहीं, मैंने आपको बोला कि देखिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके बिल्कुल प्लान्स मजबूत हैं और बिल्कुल श्योर शॉट आपको पता है कि मेरा ब्रांड चल जाएगा, तो करा लीजिए, क्योंकि ज्यादा कॉस्ट नहीं है इस चीज में। लेकिन क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमने कोई ब्रांड निकाला,
और वो ब्रांड कल को हमें उस पर कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ गया, हमें उसका कुछ नाम बदलना पड़ गया क्योंकि वो सोसाइटल मेजर्स के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा, हमने उसको कुछ और थोड़ा सा तब्दीली करना पड़ी, तो ब्रांड अगर हम ऑलरेडी रजिस्टर करा चुके होंगे तो कल को हमें परेशानी पड़ सकती है, क्योंकि एक तो कॉस्ट का मामला भी आ जाएगा उसमें। दूसरी बात कि जब आपका एक ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा तो दूसरे ब्रांड कराने के लिए सेम इन्फॉर्मेशन पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मैं प्रिंट पार्लर के ताल्लुक से बात कर रहा था, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऐसे लोगों को जिनको मार्केटिंग चाहिए थी, जिनको स्टेशनरी प्रिंटिंग स्टेशनरी चाहिए थी, टी शर्ट्स प्रिंटिंग करानी थी, मग्स प्रिंटिंग कराने थे, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी जो सोशल वर्क में हैं उनसे इन्होंने राब्ता किया और इन्होंने कई सारे ऐसे मार्केट में घूम करके सोर्सेज निकाले कि जो कि रेडी हो गए, जिनके पास कोई मिनिमम ऑर्डर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। उन्होंने मिनिमम ऑर्डर की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी थी। इन्होंने उन सप्लायर्स को इन बायर से मिला दिया और मिला करके जो रिक्वायरमेंट्स थी बहुत प्रोफेशनल अंदाज में इन्होंने वो पूरी की। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छे लेवल पे ही अपना बिजनेस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। तो जैसे कि आपने देखा, फवाद साहब ने बताया कि प्रिंटिंग का भी एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है इनकम का। बस ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को ऑब्जर्वेशन करिए, मार्केट के अंदर देखिए लोगों को क्या ज़रूरत है और आप कहाँ पर अपना 100% दे सकते हैं। डिपेंड इस पर भी बहुत ज़्यादा करता है कि आपका कौन से काम में कितना इंटरेस्ट है। प्रिंटिंग का काम ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, बहुत बहुत बड़े बड़े प्रिंटर्स मौजूद है मार्केट में, लेकिन प्रिंटर्स बायर के पास नहीं जाते। फर्स्ट मूवर और फास्ट मूवर का कॉन्सेप्ट, वो फर्स्ट मूवर्स हैं, उन्होंने एक इनोवेशन, एक टेक्नोलॉजी लाके खड़ी कर दी प्रिंट मीडिया में, लेकिन ये फास्ट मूवर्स हैं, इन्होंने उस टेक्नोलॉजी को बायर्स तक पहुंचा दिया। जो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था, इन्होंने एक ऐसा जरिया कायम कर दिया ताकि बायर प्रिंटर के पास या सप्लायर के पास पहुंच सके। और यही तरीका होता है कि इन्होंने पहले पायलट फेज पे वो काम शुरू करा, हल्के हल्के फिर उन्होंने इनका जो आगे की स्ट्रैटेजीज है वो वेबसाइट डेवलप करना, ऐप डेवलप करना और इसी तरीके से आगे बढ़ना। इसी ज़मन में एक वेबसाइट है vistaprint.com। विस्टाप्रिंट ये एक स्टार्टअप थी और ये प्रिंट मीडिया की वेबसाइट है। इसने कस्टमाइज तरीके से विजिटिंग कार्ड्स, पैम्फलेट, ब्रोशर वगैरह वगैरह की सर्विसेज लोगों को देना शुरू करी और इंटरनेट पे एक बहुत बड़ा ब्रांड अब ये बन चुका है। नाज़रीन, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के अंदर या प्रिंटिंग मीडिया के अंदर बहुत वास्ट जगह है आपके काम करने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, जैसा फवाद साहब ने बताया, कि आप इस पॉइंट के ऊपर भी ज़रूर ध्यान देंगे। फवाद साहब, और कोई नया आइडिया आपके जहन में अगर आ रहा है हमारे नाज़रीन के लिए? देखिए, हमारे ज़िंदगी की सबसे अहम ज़रूरत है ड्रिंकिंग वाटर, जी, पानी, साफ पानी। और कई सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारे हेल्थ सेंटर्स अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया भर के इस बात पे मुत्तफिक हैं कि सबसे ज्यादा बीमारी होने की वजूहात गंदा पानी। गंदा पानी, बिल्कुल सही। पानी से सबसे ज्यादा इफेक्ट आपका लीवर होता है, स्टमक होता है, पेट होता है, और पेट बीमारी का घर है। अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो आपका जिस्म ठीक नहीं है और सेहत को डिग्रेड करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को गंदा पानी डिग्रेड करता है। प्रॉब्लम क्या है कि आज क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन है पूरी दुनिया में, तो वाटर सोर्सेज, वाटर बॉडीज भी कहीं ना कहीं डिग्रेड होती जा रही है, उनकी क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है, उनकी क्वालिटी खराब होती जा रही है और लोगों के पास साफ पीने का पानी मुहैया नहीं हो पाता। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पानी। अगर आप आज मार्केट में एक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर खरीदने जाएं तो शायद 10 रुपए लीटर से 20 रुपए लीटर और 30 रुपए लीटर के लिए बोतलें मौजूद हैं, लेकिन आप जरा सोचिए, ऐसी फैमिली जिसके पास ज्यादा जराए वसाइल नहीं है, तो क्या वो 10 रुपए लीटर का पानी अफोर्ड कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। हमारे पास इस वक्त जरूरी है हम पानी को और इसकी मार्केट को टैप करें और देखें कि यहाँ पर क्या पोटेंशियल है, क्या हम इसको और एक्सप्लोर आउट कर सकते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, तो एक वाटर प्लांट जो होता है, एक आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्लांट जो होता है, उसकी कीमत 1,20,000 रुपए से शुरू है, जिसकी कैपेसिटी रोज की 500 से 1000 लीटर पर आवर की है। ओके, मतलब 1000 लीटर पानी बना सकता है पर आवर। तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। हम इसको क्यों ना ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों के सामने पेश करें कि हमारा जो पैकेजिंग है, जिस तरीके से हम पानी को कैंस में भर करके आपको सप्लाई करते हैं, दैट इज प्योरली हाइजीनिक। और हम वी आर ओपन टू ट्रांसपेरेंसी, हम लोगों को दिखाएं कि हम इस तरीके से, इस प्रोसेस से हम अपना पानी फिल आउट करते हैं। और एक ऐसा बिजनेस है कि जो हम रिलेटिवली कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट हमारा एक पानी की मशीन होगी, रिवर्स ऑस्मोसिस की जो मशीन है, प्यूरीफायर जो है, कैंस है, और बाकी इसमें हमारा जो दूसरा चीज है, क्योंकि पानी तो मुफ्त है, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह से सोर्सेज से आ सकता है, जो उसकी कॉस्ट है वो नॉमिनल सी कॉस्ट रहती है हमारी, लेकिन जो मेजॉरिटी पार्ट इसमें है, वर्किंग कैपिटल का मेजॉरिटी पार्ट है, आपका लेबर जो उसको फिल आउट करता है, और छोटे छोटे इक्विपमेंट्स। तो लिहाजा ये 5 से 6 लाख में एक अच्छा कारोबार आदमी शुरू कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि हम इस चीज को, जो ड्रिंकिंग वाटर की जो डिमांड है और जो इसकी सप्लाई है साफ पानी की, और जहां पर साफ पानी की डिमांड है, हम इनको कैसे मीट आउट कर पा रहे हैं। फिर मैं बोलूंगा एक पायलट फेज पे शुरू कीजिए
और इसकी ब्रांडिंग लेबलिंग ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि कई सारी जगह पे ये सर्विसेज मौजूद हैं पानी की, लेकिन वहां पर जिस तरीके से पानी भरा जाता है वाटर कूलर्स में, जिस तरीके से कैंस में पानी भरा जाता है, उसका तरीका अनहाइजेनिक है। एक व्हाट्सएप पे वीडियो आया था जहां पर दिखा रहे थे जिस तरीके से उन्होंने पाइप से पानी भरा, और बहुत गंदा तरीका था वो। देखने के बाद शायद ही किसी का दिल चाहेगा वो पानी पीने का, लेकिन क्यों ना हम इसमें और इम्प्रोवाइज करें चीजों को, हम इसमें और सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल करें, हम उसमें और फूड लाइसेंसिंग अथॉरिटी से हम उसको सर्टिफिकेशन ले लें, और हम बिल्कुल एक ओपन टू ट्रांसपेरेंसी वाला सिस्टम वहां पर रख करके हम ये मार्केट में इन्वाइट कर दें लोगों को। अगर आपको देखना है कि हम वाटर फिलिंग कैसे करते हैं, हम रीफिलिंग ऑफ द कैंस कैसे करते हैं, तो आप आइए देखिए, वो एक पैकेजिंग का रूम हम उनको दिखा सकते हैं, जिससे लोगों के अंदर ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और भरोसा आपके ब्रांड के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए बढ़ सके। तो पानी की डिमांड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या इस जैसे दीगर जो बड़े बड़े इदारे हैं जो हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर बात करते हैं, वो बताते हैं कि पानी से सबसे ज्यादा बीमारियां जॉन्डिस, टाइफाइड और इस तरीके से बीमारी हो जाती है कि वहां पर अल्लाह ना करे आपको बहुत इसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट सेहत पे लग सकते हैं, हो सकते हैं, और लिवर पे बहुत ज्यादा इसके इफेक्ट्स हैं। तो एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है कि जहां पर हम इसको बूम आउट कर सकते हैं और इसकी डिमांड्स को आपस में मीट आउट करा सकते हैं इंशाल्लाह। आपके हिसाब से अगर एक छोटा सा स्टार्टअप इसमें किया जाए तो कितने लेबर्स की जरूरत पड़ेगी? अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आप सप्लाई कितने लोग को देना चाह रहे हैं, आपका एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा बचता हूं इस चीज कहने से कि ये कोई सेट पैटर्न बिजनेस में नहीं होता। देखिए, बिजनेस इज नॉट अ साइंस, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। साइंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बिजनेस इज एन आर्ट, हुनर है, क्रिएटिविटी है, और हुनर पर्सनलाइज्ड होता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशनल बेसिस पे, हालात के बेसिस पे, कि आप कितना बड़ा एरिया शुरू में कैटर कर रहे हैं। अगर आप बहुत बड़ा एरिया शुरू में कैटर कर रहे हैं तो आपकी लेबर अल्टीमेटली बढ़ेगी। अगर आप एक छोटा एरिया शुरू में कैटर कर रहे हैं तो आपकी लेबर रिक्वायरमेंट अल्टीमेटली कम पड़ेगी, और उसी हिसाब से वर्किंग कैपिटल, आपके बिजनेस का पहिया घुमाने के लिए जो पैसा आपको चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके एरिया के हिसाब से, आपके मार्केट के हिसाब से। बहुत अच्छी बात फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद हैं फवाद साहब, जो बता रहे थे बिजनेस के नए नए आइडियाज़। जैसा कि फवाद साहब ने बताया कि इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है जो फैक्ट्स के ऊपर फिक्स हो के भाई ये